का गौरव प्राप्त करने वाले करुणा मैत्री बंधुत्व पर आधारित समता गुण समाज की स्थापना करने वाले सामाजिक परिवर्तन के महानायक ज्योतिबराव फूले जी, महिलाओं की शिक्षा का रास्ता प्रशस्त करने वाली महान विदुषी, देश की प्रथम महिला शिक्षिका, शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फूले और उनके कदम से कदम मिलाकर के चलने वाले फातिमा शेख को भी मैं कोट कोट नमन करता हूं और साथ ही साथ आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से इस देश के दबे पिछले पीड़ित शोषित मजलूम समाज के लोग अनुवादी व्यवस्था के शिकार होकर जिंदगी, उनकी जिंदगी को सम्मान और स्वाभिमान के साथ खड़ा करने के लिए संघर्ष करने वाले पेरियार रामास्वामी नाइकर, नारायण गुरु, संत गाडगे, पेरियार लड़ई सिंह यादव, बिहार के लेनिन कहे जाने वाले शहीद बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, महामना रामस्वरूप वर्मा और सामाजिक परिवर्तन के क्रांतिकारी महानायक मानव कांशीराम जी को भी आज समाज को जिंदगी से ऐतिहासिक अवसर पर कोट कोट नमन करता हूं, वंदन करता हूं। साथियों, जानते हैं आज ऐसा ऐतिहासिक क्षण है जो पूरे विश्व पटल पर जिनकी तलवार की हलक है, करुणा मैत्री बंधुत्व की भी हलक है, ऐसे सम्राट अशोक की जयंती की पूरी दुनिया में और पूरे देश में धूम मची हुई है। साथियों, हमें खुशी है कि आज सम्राट अशोक की जयंती मनाने की एक होड़ चल रही है। यह जागरूकता का परिचय है। बुलंद हौसले के साथ इस मिसाल को और भी तेजी के साथ आगे ले जाना है और साथ ही साथ अपने गौरवशाली इतिहास को के संदेश को घर घर जन तक पहुंचाना। साथियों, आप जानते हैं आज सुनियोजित तरीके से हमारे अतीत गौरवशाली इतिहास को मिटाने की कोशिश की जा रही है, जबकि पूरे विश्व में हमारा सबसे गौरवशाली इतिहास रहा है, जिसने ये वो समाज का लहू और उसे अतीत गौरवशाली इतिहास होनहार विद्वान यहां बैठे हैं, जिसके पुरखों ने कभी
यहां तक कि सिकंदर की लूटी हुई सेना, सिकंदर की सेना के द्वारा लूटे गए पूरे सोने चांदी हीरे जवाहरात सबको चंद्रगुप्त के चरणों पर कठोर निछावर करना पड़ा था। जिसने तलवार की पूरी दुनिया में थी, ऐसे चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की संतानें यहां बैठी हैं। ऐसे शासक हैं, सम्राट अशोक की संतानें यहां बैठी हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं साथियों, अगर आप सही मायने सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की जयंती मना रहे हैं तो केवल झांकी निकाल देने, एक दिन खुशियां मना लेने से काम चलने वाला नहीं है, बल्कि कोशिश करनी चाहिए सम्राट अशोक की जयंती उस दिन सफल साबित होगी जिस दिन अपने पुरखों के बताए रास्ते पर चलते हुए फिर से सत्ता शासन अपने हाथों में लेने का काम करोगे। इसीलिए साथियों, संघर्ष लंबा है, आप जानते हैं, और किसी के नाम पर नौवीं का त्योहार मनाना शुरू किया। यही नहीं, आप जानते हैं जिसने विश्वनाथ सिकंदर को हराया हो, सत्ता में बैठे हुए लोग उस चंद्रगुप्त मौर्य का नाम लेना कतई स्वीकार नहीं करते। क्या विडंबना है, ऐसे तमाम लोग जो युद्ध को हारे हैं, मैदान छोड़ के भागे हैं, वो इनकी आदत हो सकते हैं, लेकिन जिस चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी तलवार के बलबूते पर विश्वनाथ सिकंदर की पूरी सेना को हरा करके भारत का सिर ऊंचा उठाया हो, उसका नाम लेने से परहेज करते हैं। ऐसे लोगों से भी सावधान रहने की आवश्यकता है। साथ में ये भी कहना चाहता हूं, आज भी दुनिया में भारत की पहचान अगर बुद्ध से है, सम्राट अशोक से है, चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य से है, क्योंकि हमारे देश के सत्ता शीर्ष पर बैठे हुए सरकार किसी की भी हो, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति भारत छोड़ के जब दुनिया के किसी देश में जाते हैं तो वहां पर तथागत बुद्ध की प्रतिमाएं उस देश के राष्ट्रपति को देने का काम करते हैं। हमारे देश का प्रधानमंत्री अगर दुनिया के किसी देश में जाता है तो ये कहता है हम उस भारत से हैं जहां बुद्ध पैदा हुए थे, और जहां बुद्ध पैदा हुए थे वहां युद्ध की कोई जगह नहीं है। यह अमेरिका में जाके कह सकते हैं, दुनिया के तमाम देशों में जाके बुद्ध की मूर्ति दे सकते हैं, बुद्ध जी का गुणगान कर सकते हैं, सम्राट अशोक की गरिमा बता सकते हैं, लेकिन भारत की धरती पर साफ हो जाता है वो बुद्ध का नाम लेने से
हैं, ऐसे लोगों से भी होशियार रहने की आवश्यकता है। आप जानते हैं सम्राट अशोक का अखंड भारत बहुत विशाल था, जिसकी सीमाएं ईरान तक जाती थी, जिस भारत में अफगानिस्तान भी था, पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था, म्यांमार यानी बर्मा, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो भी था, नेपाल और भूटान भी था। ऐसा अखंड भारत बनाने का काम किसी ने किया, किसी ने किया तो सरदार अशोक ने किया था। आज वो भारत टुकड़ों में हो गया, अफगानिस्तान आपके हाथ से निकल गया, पाकिस्तान भी आपके हाथ से निकल गया, बांग्लादेश भी आपके हाथ से निकल गया, और भी तमाम देशों का मैंने नाम लिया। अब वहां पर कोई आपका नाम निशान नहीं है। ये सम्राट अशोक का अजर अमर इतिहास है। साथियों, लोकतांत्रिक व्यवस्था की शुरुआत तथाकथित के कार्यकाल से हो गई थी। सम्राट अशोक ने उस लोकतांत्रिक व्यवस्था को जमीन पर उतारने का काम किया। इस देश में सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष लगाने का मामला हो, जगह जगह कुएं तालाब खुदवाने का मामला हो, जानवरों के लिए भी पानी पीने की हौद बनाने का मामला हो, या इसके साथ ही जानवरों के लिए भी अस्पताल बनाने की व्यवस्था हो, ये सब सम्राट अशोक ने किया था। यही नहीं साथियों, आप जानते हैं जिसको आप जीटी रोड बोलते हो, जिसको आप जीटी रोड बोलते हो, वो डिस्चार्ज है, इसीलिए कर दिया। ठीक डिस्चार्ज अकाउंट बनाओ। जिसको आप जीटी रोड बोलते हो, इसको भी सम्राट अशोक ने बनवाई थी। पाटलिपुत्र से पेशावर तक सबसे पहले ये सड़क सम्राट अशोक ने बनवाई थी। शेरशाह सूरी ने उसका पुनरुद्धार कराया था, और आगे चल करके अंग्रेजी हुकूमत में सम्राट अशोक की बनवाई हुई सड़क शेरशाह सूरी द्वारा पुनर्निर्मित सड़क को जीटी रोड कहा, यानी ग्रैंड ट्रंक रोड कहा। यह है सम्राट अशोक की वो दूरदर्शी नीति थी, जिसके नाते पूरे विश्व पटल पर सम्राट अशोक ने ऐतिहासिक कार्य करके व्यापार के क्षेत्र में विदेश नीति को देखते हुए आधुनिक क्षेत्र में और साथ ही साथ विभिन्न देशों के राजनयिक संबंध बनाने की दिशा में भी ऐतिहासिक काम किया था। आज
मनवादी लेखक, मनवादी रचनाकार हमारे देश गौरवशाली इतिहास को नकारने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैं अपने पढ़े लिखे नौजवानों से इस बात की अपील करता हूं कि जिसके कलम में ताकत है वो इतिहास का सच परोसने की कोशिश करे। जिसके जुबान में रस बहता हो वो गीतों के माध्यम से या कविताओं के माध्यम से अतीत गौरवशाली इतिहास को सबके सामने परोसने की कोशिश करे। और साथ ही साथ जो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, साथियों, सत्ता तो आती और जाती है, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से अतीत गौरवशाली इतिहास को दोहराने का काम करे, ये हमारी आपसे मांग है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यहां की मनवादी मीडिया मुझ पर यह आरोप लगाती है कि स्वामी प्रसाद मौर्य धर्म विरोधी बात करते हैं। तथागत बुद्ध की बात करना क्या धर्म विरोधी है? सम्राट अशोक की बात करना क्या धर्म विरोधी है? अतीत गौरवशाली इतिहास को सबके सामने परोसना क्या धर्म विरोधी है? ढोंग ढकोसले पाखंड आडंबर पर प्रहार करना क्या यह धर्म विरोधी है? सच्चे धर्म की क्या पहचान, मानो मानो एक समान की बात करना क्या यह धर्म विरोधी है? इंसान को इंसानियत की जिंदगी जीने का अवसर देना क्या यह धर्म विरोधी है? सभी इंसान बराबर हैं, लेकिन धर्म के नाम पर धंधा करने वाले कुछ मुट्ठी भर लोग इस पूरे समाज को वर्ण और जातियों में बांटा। अगर कोई ईश्वर को मानता है, कोई भगवान को मानता है, कोई अल्लाह को मानता है, कोई क्राइस्ट को मानता है, गॉड को मानता है, तो साथियों मैं कहना चाहता हूं, ईश्वर हो, अल्लाह हो, भगवान हो, गॉड हो, कोई भी अगर ये है किसी को पैदा करते हैं तो पैदा होने वाला वो जीव इंसान होता है। लेकिन कुछ स्वार्थी लोग इंसानियत का कत्लेआम करते हैं। धर्म के नाम पर हमको जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच में बांटते हैं, हमें वर्ण में बांटते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यानी कोई नीच है, कोई ऊंच है। ये गैर बराबरी किसने पैदा किया? अगर आप इतिहास पढ़ोगे, बुद्ध के कार्यकाल में जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव का कोई स्थान नहीं था। लेकिन आज ये समाज को बांटने वाले लोग समाज के दुश्मन हैं। इन्होंने भारतीय समाज को जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच बांट करके समाज को कमजोर किया, भारत को कमजोर किया। इसीलिए दुनिया का सबसे शक्तिशाली भारत हजारों साल तक गुलाम रहा। सम्राट अशोक के जमाने में जो भारत सोने की चिड़िया कही जाती थी, सम्राट अशोक के जमाने में जिस भारत में दूध घी की नदियां बहती थी, सम्राट अशोक के जमाने में लोग, जब से धर्म के ठेकेदारों का राज हुआ, आज बेतहाशा
बेरोजगारी बढ़ी, गरीबी बढ़ी, लाचारी बढ़ी, महंगाई बढ़ी, देश सिकुड़ता जा रहा है आपके हाथ से। कभी पाकिस्तान, कभी कुछ हिस्सा निकल गया, अफगानिस्तान अलग बन गया, कुछ हिस्सा निकल गया, पाकिस्तान बन गया, कुछ हिस्सा निकल गया, बांग्लादेश बन गया। तमाम ऐसे देश दूसरे देश की शक्ल लेकर के आज स्वतंत्र होकर के ताज ठोक रहे हैं। वो अखंड भारत आज टुकड़ों में होता गया। क्यों? क्योंकि भारतीय समाज को आने वाले शासकों ने इसको जात पात छुआछूत चीज में बांटकर देश को कमजोर कर दिया। इस देश के बहुजन समाज, SC ST OBC समाज के लोगों को हजारों साल तक धन, धरती, शिक्षा, सम्मान से वंचित किया गया। धन्य है बहुजन समाज में पैदा होने वाले वह महापुरुष जिन्होंने तथागत बुद्ध के रास्ते पर चलते हुए सम्राट अशोक के सपनों का भारत बनाने का संकल्प लेकर के इस देश के बहुजन समाज को धन, धरती, शिक्षा, सम्मान से लैस किया और शिक्षा का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए खोल करके फिर से गौरवशाली इतिहास बनाने की दिशा में पहल करने का काम किया। ऐसे महापुरुषों को मैं कोट नमन करता हूं, वंदन करता हूं। साथियों, सोने की चिड़िया का भारत कि आज क्या पुरसा हाल है। गरीबी इस खतरनाक मोड़ में पहुंच चुकी है कि 80 करोड़ लोग इस देश के अपनी जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पर बिताते। कहां एक और कभी भारत सोने की चिड़िया था और कहां आज भारत में 80 करोड़ लोगों की जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पे आके ठहर गई। अब जो 80 करोड़ परिवार 5 किलो 10 किलो चावल पर पढ़ रहे हैं, क्या वो अपने बच्चों को विश्वविद्यालय पढ़ाने का सपना कभी देख पाएंगे? क्या अपने बेटे बेटियों को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, एडवोकेट, IAS, IPS, PCS या जज बनाने का, वैज्ञानिक बनाने का सपना कभी देख पाएंगे? उत्तर मिलेगा नहीं। आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन? मुट्ठी भर लोग आए, इस अखंड भारत को गुलाम बनाया। कभी शक आए, हूण आए, यवन आए, अंग्रेज आए, मुगल आए, पारसी आए, सबने मन चाहे तरीके से इस भारत को अपने पैरों तले रौंदा। लेकिन यहां के लोग जातियों में बटे रहे। अगर भारत के नागरिक की हैसियत से इन मुट्ठी भर लोगों का मुकाबला किए होते तो अखंड भारत का कोई बाल बांका नहीं कर सकता था। एक और सम्राट चंद्रमौर्य थे, एक और सम्राट चंद्रमौर्य थे जिसने विश्व विजेता सिकंदर की पूरी सेना को बंधक बनाया, अपने पैरों पर माथा टेकवाया। और आज के वो शासक हैं जो दिनों दिन भारत को छोटा करते जा रहे हैं। सोने वाली भारत को, सोने की चिड़िया कही जाने वाली भारत को गरीब बनाते जा रहे हैं, लाचार बनाते जा रहे हैं, बदहाल बनाते जा रहे हैं। इसलिए नौजवान साथियों, अगर आप सही मायने में सम्राट अशोक की जयंती मनाने का ये ऐतिहासिक काम कर रहे हो तो इससे भी 2 कदम आगे चलकर सम्राट अशोक के सपनों का भारत बनाने के लिए भी 2 कदम बढ़ाना पड़ेगा। और आज जब मैं सच कहता हूं तो मनवादी व्यवस्था के लोग हमारी जान लेने के लिए बोली लगाते हैं। कोई 51 करोड़, कोई 50 करोड़, कोई 21 करोड़, कोई 11 करोड़, और कोई सर उतारने के लिए तलवार लहराता है, कोई गोली मारने के लिए लंबी फिरौती की बात करता है, कोई जुबान काटने की बात करता है, कोई हाथ काटने की बात करता है।
लेकिन मैं कह देना चाहता हूं, मेरी धमनियों में सम्राट अशोक का खून बह रहा है। हमारी धमनियों में सम्राट अशोक का खून बह रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य का खून बह रहा है। कीड़े मकोड़ों की धमकी से स्वामी प्रसाद मौर्य न रुकने वाले हैं न डरने वाले हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जिंदाबाद। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूं, ये सूरत की नगरी औद्योगिक नगरी है। सूरत बहुत बड़ा औद्योगिक नगर है, महानगर है, पूरे भारत की इसकी पहचान है। आप सभी इसके हिस्सेदार हो। यहां रह करके विभिन्न कारोबार के माध्यम से आप भी इस महानगरी के मान सम्मान को अपने अपने तरीके से बढ़ाने का काम कर रहे हो। इसलिए जो जिस भी क्षेत्र में है उस क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ता रहे, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। लेकिन साथियों, अतीत गौरवशाली इतिहास के सपनों को आप जरूर देखते रहिए, जिससे कि आने वाले समय में हम सम्राट अशोक के सपनों का भारत बनाने में कामयाब हो सकें। क्योंकि अभी मेरी फाइल भी है, इसलिए मैं और लंबी बात न करके मैं क्यों नहीं कहना चाहता हूं, जो लोग 51 करोड़ 21 करोड़ 20 करोड़ 25 करोड़ या 51 लाख 21 लाख है, ये 11 लाख की बात करते हैं, ये कौन है? धर्म की चादर ओढ़कर खून के प्यासे वो भूखे भेड़िए जो धर्म के नाम पर हमसे चढ़ावा लेते हैं। हमारे चढ़ाए गए पैसे पर, हमारे दिए गए दान दक्षिणा पर, हमारे दिए गए राशन पानी पर अपना पेट पालने वाले लोग स्वामी प्रसाद मौर्य की कत्ल करने की धमकी देते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ऐसे लुटेरों को, ऐसे हत्यारों को जो आपकी भाई की हत्या करने का फरमान जारी करता है, उनको दान दक्षिणा देना बंद कर दो, चढ़ावा देना बंद कर दो। अपने आप जब ये भूखों बनने लगेंगे, जब ये भूखों बनने लगेंगे, इनकी तोड़ अंदर हो जाएगी, लाल टमाटर जैसा गाल इनका फटक जाएगा, तब इनकी बोलती भी बंद हो जाएगी। इसलिए साथियों, यही लोग जब ये खतरे में पड़ते हैं, इनकी रोजी धंधा खतरे में पड़ती, तब SC ST OBC को हिंदू कह करके गले लगाते हैं। जब हिंदू मुसलमान के नाम पर इनको झगड़ा करना होता है, तो SC ST OBC को हिंदू कहकर इनकी पीठ पर तपाते हैं। जब वोट लेने की बारी आती है, वोट लेने के लिए SC ST OBC को हिंदू कह करके मक्खनबाजी करते हैं। लेकिन जब SC ST OBC कोई इंसाफ देने की बात आती है, विश्वविद्यालयों में, उच्च शिक्षण संस्थानों में, अन्य सामाजिक स्थलों पर जब उनके साथ भेदभाव होता है, तब SC ST OBC जब इनको सम्मान देने के लिए कानून आता है, जैसे UGC आया, यूनिवर्सिटी लैंड कमीशन ने कानून लाया कि विश्वविद्यालय उच्च शिक्षण संस्थाओं में SC ST OBC छात्र छात्राओं के साथ भेदभाव करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। यदि कोई जाति के आधार पर SC ST OBC के छात्रों के साथ भेदभाव करे, तो वही मुट्ठी बन लो जो धर्म की ठेकेदारी चलाते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, चढ़ावा देते हैं,
और उल्टा हमें मारने की धमकी देते हैं, वही लोग यूजीसी कानून का भी विरोध करते हैं। मैं ऐसे लोगों को चुनौती देता हूं। अभी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हमने यूजीसी के समर्थन में एक विशाल रैली धरना प्रदर्शन किया था। उत्तर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर भी हमने यूजीसी के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया था। अभी अभी इसी 17 मार्च को हमने दिल्ली के जंतर मंतर पर भी धरना प्रदर्शन आंदोलन करके एससी और ओबीसी के सम्मान का परचम लहराया था। लेकिन मैं कहना चाहता हूं साथियों, जिसको आप दान दक्षिणा देते हो, चढ़ावा देते हो, माल का हलवा खिलाते हो, अपने घर के बच्चों को भूखे प्यासे रख करके उनको देसी घी की पूड़ी खिलाते हो, ये लोग इस कानून का विरोध कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, मैं तो ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए यूजीसी के समर्थन में लगातार हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और साथ ही साथियों, मैं कहना चाहता हूं, आज हमारी लड़ाई संविधान के सम्मान की है। हमारी लड़ाई इस देश में बुद्ध तथागत बुद्ध के करुणा मैत्री बंधुत्व पर आधारित समतामूलक समाज की है। हमारी लड़ाई सम्राट अशोक के सपनों का भारत बनाने की है। वो भारतीय संविधान जो विभिन्न अनुच्छेदों के माध्यम से, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21A के माध्यम से स्पष्ट इस बात को कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। ये तो संविधान की बात है। और जब यही हम कहते हैं तो कुछ पोंगा पक्षी व्यवस्था को मानने वाले हम पर आरोप लगाते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, मैं सम्राट अशोक की बात करूंगा, तथागत बुद्ध के विचारों की बात करूंगा, सम्राट अशोक के सपनों का भारत बनाने की बात करूंगा। भारतीय संविधान की दी गई व्यवस्था के अनुसार समतामूलक समाज बनाने के लिए तैयार रहूंगा। अगर किसी की आंख फूटती है तो वो फूटे, स्वामी प्रसाद मौर्य को इसकी परवाह नहीं है। सम्मान और स्वाभिमान में कोई समझौता नहीं होगा। और आपको मालूम होगा, मेरा एक बहुत लंबा राजनीतिक इतिहास रहा। यूं तो मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय छोड़ने के बाद 1980 से ही संघर्ष के रास्ते पर कदम बढ़ा दिया। उत्तर प्रदेश सरकार में 6 बार मंत्री, 5 बार एमएलए, 2 बार एमएलसी, यानी 7 बार विधायक, विधान परिषद में नेता सदन, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 3 बार नेता विरोधी दल होने का गौरव मिल चुका है। इसलिए मैं अब तो लड़ाई सरकार परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन की भी होगी। और जो भी व्यवस्था परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन के साथ खड़ा होना चाहते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य उनका स्वागत करता है। और इसी के साथ ही साथ पुनः आज इस ऐतिहासिक सूरत की ऐतिहासिक धरती से विश्व के 8 पुरुष शासक महान सम्राट अशोक जी की जयंती अवसर पर पुनः आप सबको बधाई, शुभकामना देते हुए आपकी बात को विराम देता हूं। एक गगन भेदी नारों के साथ
सब लोग खड़े